कावड़ खंडित करिए। किसी न किसी ने तो डाले है पीस का, मतलब मांस का टुकड़ा। ये तपस्या का काम है, तपस्या की सेवा है। भोलेनाथ आते हैं, थोड़े मोटे कष्ट होते हैं तो वो भोला उन चीज़ों को माइंड में नहीं करता। इन बातों को हम ज़्यादा उजागर ना करें, ज़्यादा इस बारे में चर्चा ना करें तो अच्छा है। सावन का महीना शिव भगवान को समर्पित होता है। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कांवड़िए कांवड़ लेकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य पर आते हैं और वहाँ पर शिवरात्रि के दिन शिव जी को जलाभिषेक कराते हैं, शिव जी का जलाभिषेक कराते हैं। ऐसे में अब जो कांवड़िए हैं वो 2 साल के बाद ये यात्रा अब दोबारा शुरू हुई है, उनमें कितना भारी उत्साह नज़र आ रहा है, कितने किलोमीटर दूर से वो यहाँ पर चलकर आ रहे हैं। इसी के बीच एक और घटना यहाँ पर दिल्ली से सामने आई है, दिल्ली के सीलमपुर से सामने आई है, जिसके बारे में भी हम यहाँ के कांवड़ियों से चर्चा करेंगे। ये देख रहे हैं रूट। इस वक्त मैं अंजलि राठौर कैमरा पर्सन गोविंद के साथ द न्यूज़ 15 की ओर से इस रूट पे मौजूद हूँ, कश्मीरी गेट के सामने, जो रूट तय किया गया है कांवड़ियों के लिए। यहाँ पर कई कांवड़िए आ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए कितने किलोमीटर दूर से चलकर आ रहे हैं? 300 किलोमीटर से। 300 किलोमीटर से हरिद्वार से आ रहे हैं? सीधा हरिद्वार। सीधा हरिद्वार। अच्छा ये बताइए आप कितना किलोमीटर और बचा है आपका अभी जाने के लिए घर तक? 60 किलोमीटर। 60 में पहुंच जाएंगे। हाँ जी। अच्छा आप बताइए कितने किलोमीटर से चलकर आ रहे हैं? 250-300 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए कितना उत्साह देखने के लिए मिल रहा है इस बार कांवड़ियों में? बहुत सुविधा है। बहुत उत्साह। 2 साल के बाद दोबारा कांवड़। 3 साल के बाद दोबारा कांवड़। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एक मुद्दा यहाँ पर सामने आया है कि दिल्ली के सीलमपुर में कांवड़ यात्रा को भंग किया गया है, किसी की कांवड़ जो है वो खंडित की गई है, मांस का टुकड़ा फेंका गया है। ऐसी एक वीडियो वायरल हो रही है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांवड़िए जो है हंगामा करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको सीलमपुर में अभी 2-3 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ है और ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है सच में फेंका गया है या नहीं फेंका गया? हमने तो देखा नहीं जी। नहीं देखा। अगर वो कांवड़ियों के ऊपर फेंका गया है तो उसके बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? उसको देखेंगे, बाद में उसको बहुत मारेंगे फिर। जी मारेंगे। अच्छा कानून को अपने हाथ में लेने वाले हैं? हाँ। कानून को तो नहीं लेंगे हम, कांवड़ियों की तरह से कह देंगे, आतापाई तो नहीं करेंगे, ठीक है, हम वैसे ही समझा देंगे। हाँ। अच्छा क्या लगता है कि कौन वो लोग होंगे जो कांवड़ को भंग कर रहे होंगे यदि उस बात की पुष्टि हो जाती है? उनके 3 साल जैसे बाद कांवड़ चली है, उनके जलन होगी, जैसे जलन होगी वही कांवड़ यात्रा कैसे चली है। क्या लगता है कौन वो लोग हैं जो ये कांवड़ पर मांस का टुकड़ा फेंक रहे हैं? वो मुसलमान ही हो सकते हैं। अच्छा अभी आशंका है, लेकिन इस बात की द न्यूज़ 15 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके अनुसार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैम देखो ऐसा है, बोली पता लगेगा तो फिर बाद में जैसे कानून, तो कानून का हाथ लेंगे, ठीक है। हमारी कांवड़ियों की यात्रा है, जैसे कांवड़ी हम करेंगे। अच्छा ये बताइए आप अपनी कांवड़ को पवित्र रखने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, कैसे आते हैं? मैंने सुना है कि छूना इसमें मना होता है। हम करते हैं, कुत्ता आ जाए पास, आदमियों से चटनी करेंगे, कोई खाना खा के आएगा उसको हटा देंगे, कोई पास छोड़ने नहीं देंगे, ये करते हैं। जब इतनी कठिनाइयाँ होती हैं और किसी के पास कांवड़ के पास मांस का टुकड़ा फेंका जाता है, तकड़ा हो गया ये तो बेकार है ना। अच्छा ये बताइए कि यदि कांवड़ का टुकड़ा उस रूट पर भी मिला है, यदि वो फेंका भी नहीं गया है उस रूट पर मिला है, फिर खंडित होगी कांवड़ तो। रोड जो है सरकार तय करती है कि इस रूट से आप जाएंगे, उस रूट पर सभी सुविधाएं आपको दी जानी चाहिए। सुविधा बहुत है, अब बहुत सुविधा है, बहुत दिल्ली सरकार ने बहुत। यदि वो जो वीडियो है, जो वायरल वीडियो है, यदि वो सच साबित हो जाता है तो फिर तो दिल्ली सरकार पर काफी सवाल खड़े होने वाले हैं। नहीं, दिल्ली सरकार ने अब के बहुत सही करा है, बहुत सही करा है। चलिए और भी कांवड़ियों से जानेंगे जो यहाँ पर आएंगे। आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहूंगी, एक बार नारा लगा दीजिए, भोले जी का बोल शंकर भगवान की जय। देख रहे हैं भारी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर एक कैंप मौजूद है कश्मीरी गेट के बाहर। एक आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर एक कैंप मौजूद है जिसमें अंदर चलेंगे और लोगों से जानेंगे, जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़ लेकर आए हैं, जो अंदर विश्राम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कई कांवड़िए मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे। सर एक तो मैं उत्साह की बात करना चाहूँगी आपसे, 2 साल के बाद जिस तरीके से कांवड़ यात्रा दोबारा शुरू हुई है, कितना उत्साह है? बहुत बढ़िया जी, बहुत ज़्यादा कांवड़ी बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी है। बहुत ज़्यादा खुशी है।
अच्छा ये बताइए कि कैसी सुविधाएं आपको मिल रही हैं रास्ते में आपके रूट में? यूपी के अंदर बड़ी भारी सुविधा, बहुत बढ़िया पुलिस प्रशासन, जी हर चीज़ की मदद, जी। डॉक्टरों की मदद, दवाई वगैरह हर चीज़ से मदद है जी। यूपी में मिल रहा है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में पर प्रशासन की तरफ से मदद कम है। कम है। कहाँ आपको ऐसी कोई कमी नजर आई? सिल्लमपुर में भी जैसे झगड़ा पानी होते रहता है, झगड़ा हो गया है। मैं हमारे सामने नहीं हुआ, बाकी जो निकलने की व्यवस्था कम है वहाँ। निकलने की व्यवस्था कम हाँ। है। अच्छा ये बताइए कि जो सीलमपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें दिल्ली का ही वीडियो है वो, कि उसमें कांवड़िए के ऊपर जो है मांस फेंकने की आशंका बताई जा रही है। क्या लगता है कि वो कांवड़िया सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा कावड़े बिल्कुल सच बोल रहे हैं जी। है? सच बोल रहा है। हाँ। तो इसका मतलब आप स्वीकार रहे हैं कि वीडियो सच हो सकता है? हाँ, सच हो सकता है। वीडियो सच हो सकता है। हाँ जी। तो इसके लिए आप प्रशासन से, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि भाई ऐसी मतलब सुविधा नहीं होनी चाहिए, कावड़े के साथ हरकतबाजी नहीं होनी चाहिए। जो इतनी दूर से जो कावड़ लेके आता है गंगा जल, अगर उसके साथ ऐसी हरकत होगी, धर्म के ऊपर गलत असर पड़ता है। गलत असर पड़ता हाँ है। जी। यानी कि उनकी मेहनत का जो फल था उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो नहीं मिलेगा अगर मांस का टुकड़ा फेंकेंगे तो। जी, नहीं मिलेगा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो अपनी आप कावड़ को पवित्र रखने के लिए वो आप पूरी मेहनत लगाते हैं? भाई किसी को दूसरे को छूना नहीं चाहिए, जी कोई आगे से निकलना नहीं चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, जी कावड़िए आपस में रहे जी। और दूसरा कोई उसको संपर्क ना करे। अच्छा दूसरा कोई संपर्क हाँ। ना करे। इसका मतलब अगर उस रूट पे, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रदेश की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, वही उस रूट को तय करती है कि यहाँ से ही कावड़िए निकलेंगे। यानी कि उस रूट को क्लीन रखना, साफ रखना, वहाँ पर कोई मीट मांस की दुकान ना खुलना, ये सब जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो यानी कि उस मांस के टुकड़े का रोड पर मिलना भी दिल्ली सरकार पर एक बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल गलत है जी वो। बिल्कुल गलत है। यानी कि सरकार पर सवाल खड़े हो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर सुविधाएं जो हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं आप? और जो पीछे यूपी के अंदर है ना जी, जी जो दारू की दुकानें हैं जी वो सब बंद, उनके ऊपर पर्दा लगा रखे है। जी मीट की दुकानों का तो काम ही नहीं है, जी कोई मतलब दारू मीट की दुकान कोई खुली नहीं है जी नहीं खुली है। ना। और दिल्ली में जब आप एंट्री लेते हैं, दिल्ली की बात करें तो यूपी में आपने बताया, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कैसा देख रहे हैं? दिल्ली में थोड़ा सा मतलब जितना यूपी के अंदर सख्ताई है ना जी प्रशासन की तरफ से, इतना दिल्ली में नहीं है। नहीं है। हाँ, यूपी में सख्ताई ज़्यादा है। चलिए और इनसे जान लेते हैं। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बस कहना ये चाहेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो फैसिलिटी दे रखी है ना, उसने जो सख्ताई कर रखी है, मतलब जो सुविधा उसने कर रखी है, वो इतना दिल्ली में देखने को हमको नहीं मिली इतना। मतलब हाँ, योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर अलग से मतलब कावड़ियों का अलग से रास्ता दे रखा है, और साफ़ सफाई और मतलब अच्छा रहने रुहने की सुविधा अच्छी तरह से कर रखी है। हाँ, तो इतना दिल्ली में मतलब देखने को नहीं मिला। हाँ, कहाँ कमी नजर आई है? यही रास्ते में ही मतलब जहाँ से कावड़िए निकलते हैं वहाँ साफ सफाई, भीड़ भाड़ मतलब अलग से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बाकी सुविधा रहने रुहने की तो यहाँ भी बढ़िया है, वहाँ भी बढ़िया है। ये बताइए कि दिल्ली में जब आप एंट्री करते हैं या दिल्ली में जब आप जिस गंतव्य पर आप अभी बैठे हैं यहाँ तक पहुँचने में कोई ऐसा रास्ता जो सड़क के टूटी हुई हैं और जो नंगे पैर कावड़ लेकर आ रहे हैं उनको वहाँ पर तकलीफ हो रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, पर यहाँ थोड़ी तकलीफ होती है। जैसे यूपी में थे तो अलग से एक रास्ता निकाल रखा था, अलग से रोड छोड़ रखा था, ट्रैफिक भी नहीं आने दे रहे थे, और चप्पे चप्पे पे मतलब प्रशासन बढ़िया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इतना मतलब ट्रैफिक वाला ये दिल्ली में देखने को नहीं मिला, अलग से कोई रास्ता साफ सफाई वाला ये ऐसा कुछ। हाँ, यूपी में जहाँ से मतलब मुस्लिम समाज था वहाँ से अच्छी तरह से रोक लगा रखी थी, साफ सफाई जो अलग से लाइन बना रखी थी, प्रशासन भी टाइट कर रखा था। कोई भी मतलब शारीरिक तत्व थे उनकी हिम्मत नहीं थी जहाँ पे यूपी थे। और यहाँ सुनने को मिला है थोड़ा दिल्ली में सलीमपुर में जैसे आप बता रहे हो ऐसा सुनने को मिला है, तो वहाँ तो ऐसा नहीं था मतलब। यानी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर बड़े सवाल खड़े हैं। हाँ, हो सकता है दिल्ली की वो तो कम प्रशासन की कमी है उसमें तो। हाँ, वही है। अच्छा ये बताइए कि रास्ते में जब आप आए हैं तो किसी रास्ते में मीट की शॉप खुलना या फिर शराब की शॉप खुलना कोई ऐसी आपको देखने के लिए मिली? नहीं, यूपी में तो हमको नहीं, उत्तराखंड और यूपी में तो हमें देखने को मिली नहीं, बिल्कुल सख्त वो था। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो अभी थोड़े ही निकल चले हम तो इतना, लेकिन अभी अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। सुनने को ही मिला, वैसे हमने देखा तो नहीं था।
जो कावड़िए यहाँ पर गंगा जल हरिद्वार से लेकर आए हैं वो कावड़ यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकतर कावड़िए यहाँ पर जो है सुविधाएं यहाँ पर पूरी तरीके से उनका लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ पर जो कैंप लगाए गए हैं उसमें विश्राम कर रहे हैं। अपनी यात्रा को संपन्न करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए कांवड़ यात्रा जो है किस तरीके से यहाँ पर उनके लिए कांवड़ियों के लिए उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए यहाँ पर जो सुविधाएं उनको दी गई हैं वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो के वायरल होने से दिल्ली सरकार की एक कमी यहाँ पर सामने आ रही है कि यहाँ पर सुविधाएं जो हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा में जो यहाँ की सफाई है उसमें कहीं ना कहीं जो चूक है दिल्ली सरकार की नज़र आ रही है। यहाँ पर कांवड़ियों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। सीलमपुर में जो घटना हुई है, जो वायरल वीडियो है, उनके हिसाब से वो कितना सच है, उसके बारे में उनका क्या सोचना है। सर, दिल्ली में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसा आपको पता ही है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मीट का एक टुकड़ा फेंकने की आशंका बताई जा रही है। कांवड़िया आरोप लगाता नजर आ रहा है उसमें कि मेरे ऊपर मीट का टुकड़ा फेंका गया और मेरी कांवड़ को खंडित किया गया। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे सामने तो ऐसा काम हुआ नहीं, ठीक है, और पहले हुआ हो तो पता नहीं, ठीक है। और अच्छा, ये बताइए कि यदि वो वीडियो सच साबित हो जाता है, अभी इसकी पुष्टि चल रही है, अगर वो सच साबित हो जाता है तो क्या प्रतिक्रिया होने वाली है आपकी? ये तो सरकारी कार्रवाई करेगी। सरकारी कार्रवाई। अच्छा, क्या लगता है कि किसी के ऊपर टुकड़ा फेंकना, मांस का टुकड़ा फेंकना, वो भी कांवड़ियों के ऊपर, उनकी कांवड़ खंडित हो रहा है, वो इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, कितना सही है? ये तो क्या बता सकते हैं इसके बारे में। आप लोग मेहनत करके आए हैं। हम तो पूरी मेहनत करके आ रहे हैं। भाई मुसलमान चिढ़ते हैं हिंदू से, तो क्या पता उन्होंने फेंक भी दिया हो चिढ़ के मारे। मतलब खंडित करने के लिए उन्होंने, खंडित करने के लिए, हमारी पूजा करने के लिए फेंक भी दिया होगा। अब ये तो पता जब लगेगी, जांच होगी, जब पता लग जाएगी, पकड़ी जाएगी। हाँ हाँ, कावड़ लाए हैं तो एक बुढ़िया पकड़ ली, एक ली छाले हो रहे उसके, एक ली आ रही, चिल्लाई चिक्की, उसे खींच के ले गए जुआर में, उसके कुंडल पुंडल निकाल लिया, उसको पता हो ना आज तक भी। बताओ हम कैसे कहते हैं सच झूठ है। अच्छा, ये बताइए कि अगर वो वीडियो सच है तो उसके लिए आप दिल्ली सरकार से क्या चाहेंगे कि जांच की जाए, किस तरीके से मांग करेंगे? इंसाफ किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए इस बात का। हमारे हिंदू धर्म पे ऐसा इल्जाम नहीं लगना चाहिए, ना गलत होना चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए इस चीज़ का। हमारे हिंदू धर्म पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कौन वो लोग हैं जो ये मांस का टुकड़ा फेंक रहे हैं और कावड़ को खंडित कर रहे हैं? कावड़िया इतने परेशान हैं कि इतने किलोमीटर चल के जाते हैं और अपना काम छोड़ के जाते हैं, वो आते वापसी में और किसी न किसी ने तो डाल रही है पीस का, मतलब मांस का टुकड़ा, उसकी कावड़ खंडित करिए, जब तो उसे पुलिसिया बैठा कर हरिद्वार ले गए। और हरिद्वार से मेरी बात सुनो, मैं बोलती हूँ, पुलिसिया उस लड़के को वहाँ से जहाँ वो उसके कावड़ पे मांस डाला गया है, वहीं से पुलिसिया मोटरसाइकिल बैठा कर उसकी दूसरी कावड़ दिला के लाए थे। अच्छा, तो उन्होंने खंडित की, जब ही तो वो गए नहीं। क्या सिर में दर्द हो पैसा लगाना दोबारा? अच्छा, कहीं ना कहीं हरिद्वार से वो कावड़ लेकर आ रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी आस्था पर सवाल उठ रहा है। हाँ जी, तो उन्होंने फेंक दिया होगा, मुसलमान भाई का काम है ये। वो हमसे कटते हैं हिंदू से, मुसलमान ने जरूर फेंका होगा ये मांस। क्या लगता है कि कोई अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर है कि आपके धर्म को खंडित कर रहा है, आपकी आस्था पर चोट पहुंचा रहा है? मुसलमान कर सकता है ये काम। लेकिन कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो एक वकील हैं, उनका नाम सामने आया है कि जो मुस्लिम है और वो कावड़ लेने के लिए जाते हैं, शिव भक्त हैं वो, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? यदि आप बोल रही हैं कि मुसलमान भाई ने फेंका है तो मेरा कहने का मतलब है हाथ में 5 उंगली वो इकसार नहीं है। बतेरे से मुस्लिम भाई ऐसे भी जो जिन्होंने वो भंडारा लगा रखा रास्ते में। मैंने कि भाई तुम तो लगते ही ना मुसलमान से, तुम तो ऐसे जैसे बनियों के बेटा हो या पंजाबी के बेटा हो। बोले आंटी खाना खा लो पर लहसुन प्याज खाना। मैंने मुझे नहीं पता कि ये मुसलमान है। मैंने कि देखो, बोले हम तो खाना नहीं खाएंगे, हम तो कपड़ा वपड़ा धोएंगे तुम्हारे यहाँ, ये मुझे नहीं पता कि मुसलमान है। फिर बाद में उन्होंने बताया आंटी हम मुस्लिम हैं। मैंने कि बेटा मुसलमान के यहाँ तो खैर खाना खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम आड़े गोड़े भी खाओ, नॉनवेज वगैरह भी खाओ, लहसुन प्याज भी खाओ। हम तो भक्त लोग हैं, हम तो नहीं खा सकते ये सब कुछ। हम तो सादा 2 रोटी होटल पे बनवा के और सब्जी खा कर अपने घर चले आए। अच्छा, तो ये बताइए कि कहाँ से आप चल कर आ रहे हैं, कितना चल चुके हैं? हरिद्वार से चल के आए भैया, लगा लो कितने किलोमीटर आ रहे, इतनी में पढ़ी लिखी ना हूँ। 180 किलोमीटर। आप कहाँ जाने वाले हैं? गुड़गांव में जाएंगे भाई हम। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए दिल्ली में जब आप आए हैं
कैसी सुविधा देखने के लिए मिली है? रूट कितना क्लीन है? बाजी जगह तो इतने बदतमीज आदमी थे कि मेरी कावड़ खंडित करवा देते हो, तो शुक्र है मेरे शंकर भगवान ने गिरते गिरते ही डेढ़ बिलौंद मेरी कावड़ पीछे तो भैया बोलो भोले भोली सिमाल। अब मैंने देख रही है कि मेरे साथ की ये तो आग निकल गई। अब मैंने कि मैं तो एक लिए रह जाऊँ पीछे, तो उस रेहड़िया छोटा सा रास्ता उसमें फंसा खड़े होगा। अब मैंने कि भाई तू रेहड़ी हटा, मैं अपनी रास्ता नापूँ। मेरे साथ वाली गई, तो जब उन पिछले वाले ने डांट मारी, जब गए वहाँ पुलिसिया नहीं थे। अगर पुलिसिया ना हो तो कावड़े जन कितने सुबह शाम तक कितने मरे। अच्छा ये बताइए कि यानी कि दिल्ली में जो सुविधा है आपके आने जाने की वो सही नहीं है? सही तो कुछ जहाँ पुलिसिया है वहाँ सही थी, जहाँ पुलिसिया नहीं थे वहाँ मर्डर करने के लिए तैयार थे लोग। अच्छा कहीं ना कहीं फिर धर्म के प्रति ये मर्डर करने की बात आपने कैसे करी कि धर्म की आस्था पर सवाल उठाने की? ऐसा है कि जैसे थ्रिलर वाले आ रहे हैं और वे लड़की सी पहन रखी वे पेड़ सूट से, बोले रुको भाई भोले ने लिखड़न दो, रुको परदेसी मोटर वाले ले गए 3 व्हीलर लिकाट के, फिर दूसरा फिर ले गो, फिर तीसरा फिर ले गो। हालांकि हम नहीं रुकना पड़े, तो हम लिखते तो हम तो आगे नीचे आ जाते। यानी कि ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पर काम नहीं कर रही है, आपके लिए जो है रास्ता अलग से तय। पुलिसिया सहायता खूब कर रहे हैं, पर जिस जगह पुलिसिया नहीं है उस जगह वे लोग गद्दारी खूब कर रहे हैं, हिंदू ही कर रहे हैं। यानी कि मतलब आपके जो कावड़ लाने का जो फल है इसमें आपकी जो सहायता कोई नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। पुलिसिया कर रहे हैं, लेकिन ये जो दिमाग नहीं है, ये कोई स्कूटर वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई 3 व्हीलर वाला, ये अपने जल्दी हम पहले लेकर जाए, हम पैसा गर्मी में मर जाओ, उन्हें जल्दी निकलना चाहिए। मतलब आज की बिजी लाइफ में सब अपना अपना देख रहे हैं, यहाँ पर किसी के धर्म के प्रति यहाँ पर एकता नहीं दिखाई बिल्कुल नहीं। ये बताइए कितना उत्साह नजर आ रहा है आपके अंदर, जो आप 2 साल के बाद कावड़ लेने जा रही हैं? पहले कभी कावड़ लेने? पहली बार आई भाई। तो यानी कि बहुत ज्यादा उत्साह होगा फिर तो। ना वैसे शांति खूब है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे पुलिस का चेहरा नहीं है वहाँ लोग अपने हिंदू लोग भी गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें भगने की है। कितनी खुशी है? खुशी तो हद से बाहर है, बहुत ज्यादा है। बहुत। भोले शंकर में तो बस दिल ही सौंप दियो। अच्छा ये जो आस्था है ये कैसे, पहली बार, अब आपकी एज हो चुकी है, पहली बार आप कावड़ लेने गई थी इस बार, क्या कहना चाहेंगी? कहाँ से ये प्रेरणा आई कि आपको कावड़ लेने जाना चाहिए? मैं तो जी कम से कम 15 साल से सोच रही कि मैं कावड़ लेने जाऊँ, लेकिन मुझे घर से छुटकारा नहीं। मेरी एक लड़की प्रोफेसर ही वो गुजर गई, वो कहे कि माँ बेटी दोनों कावड़ ले आएंगे, लेकिन वो गुजर गई, उसे मरी हुई 15 साल हो गए। तो अब लड़का ने शादी होगी, बच्चे हो गए, पोते पोती थोड़े से, अब मेरे घर तो छुटकारा मिल गया तो मैं कावड़ लेने चली गई। मैं 84 कोस की भी दो लगाई। इतनी ताकत की आप पैदल जो है यात्रा करके आ चुकी हैं और कावड़ लेकर आ चुकी हैं, कोई छालो नहीं है। भोले शंकर में बड़ी शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, लेकिन शक्ति उसी के लिए जिसके अंदर छल कपट नहीं है। जो दूसरे को भला चाहता है उसके अंदर शक्ति है, जो दूसरे को बुरा चाहता है उसके अंदर शक्ति नहीं है। यानी कि शिव मैं 200 किलोमीटर चली आई, मेरे एक भी छाला ना पड़ा आज तक नहीं पड़ा। तो शंकर भगवान में शक्ति मानती हूँ मैं तो। और रात को मैं जुआरन में कर भी एक ले आई तो भोले शंकर राधा रानी कृष्ण भगवान पार्वती माता जयकारे लगाते हुए चले आए। ऐसा है जी, एक कावड़िया जब कावड़ लेके चलता है तो अपनी कावड़ को अपनी जान से ज़्यादा सुरक्षित करके ही चलता है वहाँ से। हमारे रास्ते में ऐसे रास्ते भी आते हैं जाके कि हमारे खुद का ही अपनी जान बचाने तक दिक्कत हो जाती है। तो आप जब से योगी सरकार आई है, जब से दिन हो या रात हो, हमारे लिए सब बराबर हो गया है। और दिल्ली में जो रही बात अपना मांस का टुकड़ा फेंकने की, तो कोई भी कावड़िया ऐसा नहीं करेगा कि भाई, जैसे मुझे ही मान लो कि मैं अपनी कावड़ लेके आया और मैं कह रहा हूँ भाई मेरे यहाँ पे मांस का टुकड़ा फेंक दिया किसी ने, तो अगर कोई ऐसी बात होती है भविष्य में, आज अभी हो गया, या तो दिल्ली सरकार कुछ इस पर कुछ एक्शन ले, और अगर भविष्य में अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है, वो तो चलो भाई वो राजस्थान के थे बड़े भगत हमारे, और हम उसके कुछ पीछे थे। अगर ये घटना अगर हमारे साथ हो जाती है, अगर हम किसी बंदे को मौके पर अगर देख लेते हैं तो उसको हम ना पुलिस में ना दे करके, फिर अगर इस घटना में अगर कोई एक्शन नहीं होता तो उसका फिर हम अपने आप ही उसको अपने तरीके से हैंडल करेंगे, अपने तरीके से हैंडल करेंगे। अच्छा ये बताइए कि किसकी गलती यहाँ पर मानते हैं, सरकार की या उन लोगों की जो ये टुकड़ा फेंक रहे हैं? सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी? सुरक्षा में चूक है, 100% चूक है, क्योंकि अब थोड़ा सा आगे चलोगे यूपी से स्टार्ट हो जाएगी। यूपी में इतनी सख्ताई है ना कि बड़े से बड़ा पद अधिकारी, और मैं कल तो मैंने एक टीला मोड़ पड़ता है पीछे, टीला मोड़ पे, और उससे पीछे मैं 2 जगह मैंने जो है खुद विधायक जी सर्वे करने के लिए आए थे कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है नहीं है। हम वहीं पे बैठे हुए थे, तो हमसे पूछा भाई कोई दुख तकलीफ किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। मगर जी
हरिद्वार से लेकर यहाँ तक तो फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं है, बाकी आगे जो होगा वो देख लेंगे। दिल्ली में आए हैं, कैसी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिली है? रास्ते में जो आने जाने की सुविधाएं हैं, कि आपका रूट जो तय किया गया है वो किस तरीके का है, वहाँ पर कितनी सफाई है, सड़कों पर क्या जो नंगे पैर यहाँ पर कावड़ लेकर आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? देखो जी, उनके लिए तो कोई प्रबंध नहीं किया गया है जो नंगे पैर लेके आते हैं कावड़। बाकी जो रूट जो अब की बार जो तय किया गया है सरकार द्वारा वो ठीक है। हाँ, वो रूट ठीक है और सुविधा भी कुल मिला के ठीक ही है। हाँ, बस वो इतना ही है कि बताइए दिल्ली की जो सड़कें हैं उनका क्या हाल है, क्योंकि जो नंगे पैर आ रहे हैं उनको कितनी तकलीफ हो रही है? देखो जी, सड़कें ठीक है। हाँ जी, अब मैं काम में कुछ बोल दूँ कि भाई ये है वो नहीं, गलत तो गलत है और सही सही है। सड़कें ठीक है और अभी तो दिल्ली की स्टार्टिंग हुई इधर से, अभी तो पूरी दिल्ली पार करनी है, आगे हरियाणा जाना है, तो फिर उसका फिर आगे देखेंगे क्या होता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कितना उत्साह नजर आ रहा है इस बार कावड़ लेकर आ रहे हैं आप? उत्साह तो 2 साल हो गए हमारे को घर पे, ये लॉकडाउन की वजह से, और बस साल में एक इच्छा रहती है कि सावन के महीने में जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन करके आएंगे और कावड़ लेके आएंगे। अपनी श्रद्धा से है, दिल में भावना होती है। और हमारे हरियाणा के, राजस्थान के और भाई जितने और आस पास के भगतों हैं वो तो नाम ही उनका चलता है कि भाई ये तो पागल है, ये तो जाएंगे ही जाएंगे। लॉकडाउन में भी हमने कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी सरकार का आदेश था, वो मानना पड़ेगा। हाँ जी। कितना किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं और कितना और आगे जाना है? अभी मैं 230 किलोमीटर चल चुका हूँ और मेरे को 50 किलोमीटर और आगे चलना है। एक और दिल्ली सरकार जो ये कैंप लगाकर कावड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, वहीं जो रूट है वो चेंज कर दिया गया है। जो रूट है वो एक पर्टिकुलर रूट तय किया गया है कि इसी रास्ते से कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य पर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। यदि वो वीडियो सच साबित हो जाता है तो दिल्ली सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े होने वाले हैं। जो रूट तय किया गया है, क्या उसमें मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश नहीं दिए गए थे? क्या जो रूट तय किया गया है उस पर मांस के टुकड़े का मिलना, यानी कि वहां पर सफाई व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी पाई जा रही है? तो इस पर दिल्ली सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन अभी हम जो जिस कैंप में मौजूद है ये दिल्ली सरकार ने ही लगवाया है। यहाँ पर जो कावड़िए यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर जो दिल्ली सरकार यहाँ पर सुविधाएं दे रही है उनकी कावड़ यात्रा को संपन्न करने में पूरी तरीके से किस तरीके से भागीदारी निभा रही है, अपनी भूमिका निभा रही है, वो किस तरीके से है, यहाँ पर बातचीत करेंगे। कई आपको मैं दिखा दूँ कि कैंप में हम जैसे जैसे आगे चलेंगे यहाँ पर हमें जो है कावड़िए नज़र आ रहे हैं और विश्राम कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। सर, 2 साल के बाद कावड़ यात्रा शुरू हुई है, कैसा उत्साह में? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने किलोमीटर चल चुके हैं आप? 200 कम से कम 200। चल चुके हैं। आप अच्छा, और कितना जाना है? 50 किलोमीटर बचा हुआ है, यानी कि कितने देर में पहुंच जाएंगे वहाँ पर? एक दिन में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अपनी कावड़ को पवित्र रखने के लिए जो हरिद्वार से आप अपने घर तक जाते हैं, उसे पवित्र रखने के लिए, उसे खंडित ना हो जाए, इसके लिए आप कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करते हैं? बारिश, धूप, आंधी तूफान सबका करते हैं हम। सबका धूप भी लगती है, बारिश भी आती है, तूफान भी आते हैं। कई प्रथाएं हैं कि किसी को छूना नहीं है, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, पवित्र रहनी चाहिए, शुद्ध रहनी चाहिए, उसके लिए क्या आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मन का बहम है, सिर्फ सब मन का बहम है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली के सीलमपुर का वो वीडियो बताया जा रहा है कि उसमें मांस का टुकड़ा फेंकने की आशंका बताई जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो देखो, जिसने फेंका वो गलत किया है, बाकी देखो उसके लिए कार्रवाई। हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ आप, हाँ, हमारी कावड़ होता है, किसी और की कावड़ फेंका तो जेल पे गया है, लाए तो भी हरिद्वार से है, हम भी हरिद्वार से लाए है। जितनी परसेंट हमने करे उतनी परसेंट उसने सहन किया परेशानी, ठीक है ना। ये बताइए कि एक और आप पवित्र रखने के लिए उसको इतनी कठिनाइयों का सामना करते हैं और जब मांस का टुकड़ा वहाँ पर मौजूद होता है, अगर वो मांस का टुकड़ा उनके ऊपर नहीं भी फेंका गया तो उस रास्ते पर उसका मिलना, यानी कि दिल्ली सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर रास्ते में कुछ मिलता है हमारा मांस का टुकड़ा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कावड़ पे नहीं लगाना चाहिए, ये दिक्कत हमें। तो कहीं ना कहीं ये नहीं मानते कि दिल्ली सरकार जो रूट, अभी तो रास्ते में एक वो मारा पड़ता कुत्ता, वो भी तो मांस है तो जीव,
यानी कि जो रूट आप लोगों के लिए दिल्ली में जब आप एंट्री करते हैं वहाँ पर जो रूट आपके लिए सरकार ने तय किया है कि इस रूट पर आपको चलना है, ये रूट है, उसकी सफाई, उस पर सुविधाएं आपको मिलती हैं जो सरकार देती है, तो कहीं ना कहीं उस पर सफाई ना होना, मांस का टुकड़ा मौजूद होना कहीं ना कहीं एक नाकामी नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत देखो है कई जगह, बाकी पूरी दिल्ली साफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में जब एंट्री की है यहाँ पर आपको दिल्ली सरकार ने कौन कौन सी सुविधाएं दी हैं अपनी कांवड़ यात्रा को पूरा संपन्न करने के लिए? मेरे को तो सब सुविधा मिली है अब तक। मैं जब तक दिल्ली में आऊँ तो मेरे को सब सुविधा मिला है, खाना पानी जो मेरे को चाहिए मेरे को मिला है। अच्छे से आपकी यात्रा मतलब संपन्न हुई। हाँ जी। चलिए और भी यहाँ पर कांवड़ियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, इनके खान पान की व्यवस्थाएं की गई हैं। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जो कांवड़िए कांवड़ यात्रा लेकर आए हैं उनकी यहाँ पर किस तरीके से सेवा करी जा रही है। यहाँ पर एक और शिव भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कांवड़िए मौजूद है। दूसरी साइड में कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाएं वहाँ पर कांवड़ जो रखी गई हैं, अद्भुत यहाँ पर कांवड़िए कांवड़ लेकर आए हैं। देखिए गंगा जल इन कांवड़ या जो कांवड़ यहाँ पर रखी गई हैं इनमें गंगा जल है जो ये कांवड़िए हरिद्वार से लेकर आए हैं। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, जो शिव भक्त हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से यहाँ पर जो है कांवड़ यात्रा लेकर आए। अभी हम जिस कैंप में मौजूद थे, जिन कांवड़ियों से हमने बातचीत करी, वो कैंप है मित्र मंडल पश्चिम विहार, जिनके हमारे साथ यहाँ पर कैंप के जो है संस्थापक कह सकते हैं हम इनको, अशोक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर यहाँ पर जो सुविधाएं हैं दिल्ली में कांवड़ियों को जो दी जा रही हैं वो किस तरीके की सुविधाएं? सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्कार, जय भोलेनाथ। जो इस कैंप की बात मैं करूं, ये 25 वर्षों से हमारा कैंप लग रहा है। इस बार सिल्वर जुबली का वर्ष है हमारे लिए और निरंतर 25 वर्षों से हम इस भोलेनाथ के जो भोले कांवड़िए हैं, जो हरिद्वार और गोमुख से अपने कंधे पर गंगा जल धारण करके यहाँ इतनी दूर आते हैं और आगे यहाँ से और आगे जाते हैं, राजस्थान हरियाणा में जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य, हमें उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। और हमारा मित्र मंडल पश्चिम विहार के सभी सदस्य तन मन और धन से अपनी सेवा इस कांवड़ कैंप में देते हैं। जैसा आप जानते हैं कांवड़ कैंप दिल्ली सरकार के सहयोग से लगातार 25 वर्षों से लग रहा है और पूरा सहयोग दिल्ली सरकार का भी हमें मिलता है, समाज का ही मिलता है। ये सभी चीज़ें की वजह से ही इतना बड़ा कैंप हम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। इस कैंप में जितनी सुविधाएं हैं, 24 घंटे का कैंप है। यहाँ रहने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, शौचालय, भोजन, अल्पाहार, चाय, पानी, ये सभी फल फ्रूट आपने देखा है अंदर, सभी प्रकार की सुविधाएं हम यहाँ कांवड़ियों को देते हैं और ये सेवा निरंतर चल रही है। हमें उम्मीद है आगे भी हमें भोलेनाथ का अवसर मिलता रहेगा, आगे भी चलेगा। दिल्ली सरकार के सहयोग से आप कैंप लगा रहे हैं और कैंप में तो सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो रूट है, जो रास्ता है जहाँ से वो चल कर आ रहे हैं कांवड़िए, वहाँ पर आप कैसे देख पा रहे हैं कि उनकी जो कितनी उनको कठिनाइयाँ हो पा रही हैं? देखिए रूट तो हरिद्वार से अगर हम बात करें यहाँ दिल्ली तक जहाँ हम बैठे हैं, तो रोड्स की जो आपने बात की, मुझे नहीं लगता कि रोड ऐसे टूटे फूटे हैं। बारिश का समय स्वाभाविक है, कुछ रोड डैमेज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मैं देखता भी भोले कांवड़ियों को परेशानी ज़्यादा हो रही है। अब ये तपस्या का काम है, तपस्या की सेवा है। तपस्या में भोलेनाथ आते हैं, थोड़े मोटे कष्ट होते हैं तो वो कोई बोला उन चीज़ों को माइंड भी नहीं करता। सब निरंतर अपनी यात्रा को प्रारंभ रखते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं लग रही पूरी दिल्ली के क्षेत्र में, मैं कहूँ, और पीछे तो कह नहीं सकता। लेकिन सब व्यवस्थाएं सरकारें अपने अपने राज्य में, अपने अपने स्टेट्स में अच्छे तरीके से निर्वाह कर रही है। पूरा तंत्र सरकारी तंत्र पूरी तरह लगा हुआ है। पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, आप देख रहे हैं यहाँ ये होम गार्ड्स के वर्कर्स लगे हुए हैं, तो पूरा इंजाम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सेटिस्फाई हैं दिल्ली सरकार के कामों से। ये बताइए कि जो एक वीडियो अभी हाल फिलहाल में वायरल हो रहा है, दिल्ली के सीलमपुर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांवड़ियों के जो रूट पर जब कांवड़िया आ रहे थे तो उनकी एक कांवड़ पर मांस का टुकड़ा फेंकने का उन्होंने आरोप लगाया वायरल वीडियो में। क्या मानते हैं कि वीडियो कितना सच हो सकता है? देखिए इस घटना के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं है, मैंने सुना था भी सीलमपुर में इस तरह की घटना हुई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भाई कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने उसमें ऐसा
घटिया काम किया है। ये कहीं गलतफहमी मुझे लगती है हुई है और मामला शांत हो गया, कावड़ी आगे बढ़ गए। और आगे इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा, इन बातों को हम ज़्यादा उजागर ना करें, ज़्यादा इस बारे में चर्चा ना करें तो अच्छा है। बात आई चली गई, भोले कावड़ी आगे निकल गए, ये बहुत छोटी मोटी सी माइनर सी बातें हैं। मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता इन खबरों को। लेकिन सर, जो आपने भी, आपके कानों तक भी ये खबर आई है कि वहाँ पर इस तरीके के हंगामे हुए, कावड़ियों ने हंगामा मचाया, उनके ऊपर मांस का टुकड़ा फेंका, आरोप लगाया उन्होंने इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच जो चल रही है, उसके बाद आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए? नहीं, इस घटना, जब ये घटना हुई तो वहाँ पूरा पुलिस का पूरा तंत्र वहाँ था, उन्होंने उस स्थिति को कंट्रोल किया, सभी को मना बुझा कर किया। वो जांच का आदेश दिया, वो जांच होगी, उसकी जैसे रिपोर्ट आएगी वो देखा जाएगा। लेकिन मामला बिल्कुल शांत है और पूरे हरिद्वार से लेकर यहाँ तक इस तरह की कोई घटना नहीं, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ यात्रा चल रही है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। सब ऑर्गेनाइजर जितने कैंप लगे हुए हैं सब अच्छी सेवा कर रहे हैं और कावड़ियाँ खुश हैं, क्योंकि 2 साल के अंतराल के बाद ये कावड़ सेवा हुई है। 2 साल जो कोरोना का टाइम चला गया, कावड़ सेवा नहीं हो पाई, कावड़ यात्रा हुई है, तो लोगों में एक उत्साह भी है, कावड़ियों में उत्साह है। और कावड़िए भली भांति जानते भी शोर शराबा करना कोई उचित बात नहीं है, वो भी भावना से कावड़ उठाते हैं, भावना से आगे बढ़ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्या लगता है कि अगर वो वीडियो सच हुआ या उनका जो आरोप है वो सच हुआ, तो कौन वो हैं लोग जो मांस का टुकड़ा उनके ऊपर डालें? देखिए, ये कहना मुश्किल है कौन है कौन नहीं थे, और मैं ऐसा मानता हूँ ये 26 तक की कावड़ यात्रा है, 26 को वो अपना अभिषेक है, तो उसके बाद चाहे इसकी रिपोर्ट आती रहे, चाहे कुछ आता रहे, कुछ नहीं होना जाना। मैं तो ये मानता हूँ बात हुई, शांतिपूर्वक चले गए, जो होगा वो रिपोर्ट आएगी, क्या आएगी किसी को नहीं मालूम, लेकिन कुछ नहीं होना है इसमें। कोई दोषी ये कह देना भी फलाना समुदाय के लोग दोषी हैं या वो दोषी हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। सभी इसमें जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी पूरी निष्ठा से कावड़ियों की सेवा रास्ते में करते हुए मिलते हैं, आपने देखा होगा। कोई ऐसा मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ इसमें कहीं कोई कमी है या गलती रही है। अच्छा, तो अगर आप बोल रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, आप इसको नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि देश में जिस तरीके से इस तरीके की अराजकता फैलाई जा रही है, धर्मों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, धार्मिक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, 2 समुदाय आपस में धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन वो जिम्मेदार हैं लोग जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं या बार बार ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं? देखिए मैडम, पूरे देश में जो इस समय माहौल बना हुआ है, अराजकता का माहौल है, दोनों पक्षों की मैं बात करूं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उसमें गिने चुने लोग हैं, इधर भी उधर भी, जो इस तरह की ये राजनीति करते हैं। ये मैं इसको राजनीति से बोल रहा हूँ, इसके पीछे हो सकता है कुछ विदेशी ताकतें भी काम कर रही हों, क्या कर रही हो, लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी पूरे निष्ठा से, पूरी सक्रियता से इस पे नज़र रखे हुए हैं। और ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, मैं इनकी निंदा तो करता हूँ, ऐसा नहीं है घटनाएं को इनको बढ़ावा दिया जाए, इनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। चाहे कोई भी समुदाय घटना करे या कर रहे हैं, उनकी मैं आज इस अपने कैंप के माध्यम से उन सभी घटनाओं की घोर निंदा करता हूँ। गलतियाँ इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन उनको समय पे सुधार लिया जाए, कर लिया जाए तो ऐसी बड़ी गलती नहीं। लेकिन ये जो व्यवस्था चल रही है देश में, ये भी मैं समझता हूँ भोलेनाथ का इस बार आशीर्वाद रहेगा पूरे हिंदुस्तान पर कि इन चीज़ों से हमें निजात मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से हम इस कैंप में आए थे, यहाँ पर आए हुए कांवड़ियों से हमने बातचीत करी, दिल्ली के उस वीडियो जो वायरल वीडियो है उसके बारे में उनसे राय जानी, उनका क्या कहना है उनके बारे में जाना कि आखिर वो वीडियो कितना सच हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, और उनकी सरकार से क्या मांग आगे होने वाली है। अब देखना ये होगा कि जो 26 तारीख है तब
तक किस तरीके से ये जो कावड़ यात्रा है संपन्न होती है, किस तरीके से कावड़ यात्रा अपनी संपन्न करते हैं, कैसी सुविधाएं यहाँ पर दिल्ली सरकार बरकरार रखती है उनको देने के लिए, उनकी यात्रा को संपन्न बनाने के लिए। ऐसी अन्य धार्मिक चर्चाओं के साथ मैं अंजलि राठौर कैमरा पर्सन गोविंद के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।